जी की, जो राम नाम का नारा लगाते हैं, यहाँ आकर देखे तो सही राम भक्तों का क्या उस 3 दिन के बाद हमें नहीं पता क्या राजनीति हो रही है। हमारा पानी काट के कहाँ दिया, ना आप ना कोई। हमारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है और उसके बावजूद भी ये लोग पानी के लिए हमको तरसा। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड। क्या नाम? योगेश्वरी। कहाँ से आई हैं? मैं 135 बी DDF फ्लैट्स LIG मोतिया खान से आई हूँ। कितने समय से पानी की दिक्कत है? 6 दिन से ऊपर हो गया है मैडम। जब से नवरात्रि शुरू हो गए ना, हमें एक दिन पानी नहीं मिला है। इतनी बार कम, चलो ठीक है, हमें समझ में आया पाइपलाइन फूटी है। अरे नवरात्रि है, हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है, ठीक है, और ऐसे में कितने लोग व्रत करते हैं, कितने अनुष्ठान करते हैं। हम सबकी तो इस समय धज्जियां उड़ रखी हैं। सीनियर सिटीजन इतने परेशान है, बच्चे ना कोई खा पा रहा है, ना कुछ कोई पी पा रहा है। हमें पता है कि हम किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। तो आप अपने विधायक से मिलने के लिए नहीं गए इस बारे में बात करने के लिए? विधायक से मिलने गए थे, पर वहाँ पे कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। बस एक सिर्फ मैसेजेस आ जाते हैं ट्विटर पर, आज 3 दिन बाद, आज 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आश्वासन। कोई भी आकर एक बार कॉलोनी में किसी ने आश्वासन नहीं दिया कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपकी समस्या का समाधान होगा। किसी ने भी नहीं बोला, ना बीजेपी ना आप गवर्नमेंट। तो क्या लग रहा है कि जल बोर्ड आप बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके से आ पाएगा आप लोग के जगह पर पानी? मैम अब ये तो नहीं पता पानी आ पाएगा या नहीं, पर अपनी समस्या सामने रखने का तो हमें पूरा अधिकार है ना, और हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आँख खोलेगी मिस्टर मोदी जी की, जो राम नाम का नारा लगाते हैं, यहाँ आकर देखे तो सही राम भक्तों का क्या हश्र है। रामनवमी है, झंडे वाला मंदिर के ठीक सामने जल बोर्ड है, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्या कितने काफी समय से हम सुन रहे हैं कि करोल बाग में ऐसी समस्या होती रहती है, इसका एक निवारण क्यों नहीं? करोल बाग का तो हमें पता नहीं मैम, हमारे मोतिया खान LIG में बहुत प्रॉब्लम है और हर बार ऐसे ही होता है। जब भी कोई हिंदुओं का त्योहार होता है यही प्रॉब्लम चलती है। अभी 8 दिन हो गए हैं, पानी की एक बूंद नहीं है घर में, बाजार से खरीद के पागल हो गए हैं। समझ नहीं आता उससे नहाएं, खाएं, बनाएं, क्या करें। पूजा करनी होती है सुबह शाम, जोत जलानी होती है, आप बताओ क्या करें, किसको पूछें? कोई सुन के राजी नहीं है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई पूछता ही नहीं आके। हमारे ग्रुप में विशेष रवि भी हैं, सब लोग हैं। हम लोग मैसेजेस डालते हैं, वो पढ़ के अगले दिन मैसेज भेजते हैं, 4 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, दैट्स इट। उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब वोट चाहिए होता है आते हैं 100 बार। अच्छा सर, ये बताइए कि जनता के ये आम परेशानियों का हल कौन निकालेगा? हल कौन निकालेगा? हल सरकार निकालेगी और हमारे विधायक जी निकालेंगे। जामा मस्जिद का MLA अपने इलाके में पानी बिल्कुल बंद नहीं होने देता। हमारे इलाके में करोल बाग के अंदर रैगरपुरा में रोज़ पानी आ रहा है, सिर्फ 2 दिन पानी बंद रहा। सुबह 5 बजे पानी आता है, वहाँ लोगों की मोटरें टंकियाँ भर जाती है। और यहाँ 6वां दिन है आज, यहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं आ रही। एक दिन आया तो 1 घंटे के लिए पानी आया, तो हमारे ऊपर का मकान है, हमारा पानी नहीं चढ़ता, नीचे को आया था। और वो भी ऐसा गंदा पानी आता है जैसे लैट्रिन का पानी आ रहा है, स्मेल इतने पानी आता है। कोई समस्या का हल नहीं कर रहा हमारा। समस्याओं को कोई समाधान नहीं है। लोगों के घर में लोग परेशान हो चुके हैं कंप्लेंट कर करके। काला पानी, गटर का पानी पीने को मजबूर है। सीवर लाइंस रिपेयरमेंट मांग रही है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मांग रहे हैं, पर गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है इन सब चीजों की तरफ। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, रेखा गुप्ता सरकार ने कहा है कि काफी करोड़ों की लागत में जो है इन लोगों ने बजट अप्रूव करा है, जिसपे ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। तो लग रहा है कि आप लोग इस बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारी सड़कें कब से टूटी पड़ी हैं। आश्वासन मिलता है सिर्फ हम लोगों को, सड़कों की एक रिपेयरमेंट नहीं। आते हैं सिर्फ एक पैच डालकर चले जाते हैं, उसके बाद में सड़कों का कोई लेना देना नहीं। जो एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल? ये वो लोग तो लगातार ये कह रहे हैं कि पुरानी सरकार ने काम नहीं किया, इस वजह से ये चीजें हो रही है। अरे सरकारें सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम करती है, पर काम कोई नहीं करता। आप हमें वोट दो, हम ये काम करवा देंगे। अरे जब विशेष रवि को दिया तब भी कुछ नहीं हुआ, उससे पहले जब बीजेपी को दिया तब भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग आम जनता के लोग वही के वही हैं। हमारी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। आप रोड्स आकर देखिए, रोड्स पर जब पानी भर जाता है बारिश में, कितना बुरा हाल है वहाँ। सर क्या कहेंगे, लगातार आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, पानी की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। हम इतने आक्रोश में हैं कि हमारे घर में 6 दिन से पानी नहीं आया है और हमारी महिलाएं ना व्रत रख पाई हैं। हमारा एक भाई है, ये 6 दिन से नहीं नहाए, सच्चाई बोल रहे हैं, 6 दिन से नहीं नहाए। आप ये देखिए जी, 6 दिन से नहीं नहाए, और हम ये सच्चाई बता रहे हैं कि घर में लैट्रिन के लिए भी पानी नहीं है। ये सच्चाई। आज अब हमारा पानी सप्लाई ये नहीं छोड़ते। इन्होंने 3 दिन का कहा था, नोटिस निकाला था, और 6 दिन होने वाले हैं। ये विधायक जी जाने या मंत्री जी जाने, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, और पानी आ रहा था इतने लो प्रेशर से आ रहा है कि पूछो नहीं है।
हमारे यहाँ टंकी चौथी मंजिल पर है, लेकिन हमारे यहाँ टैंकरों से पानी भेज रहे हैं। हम टैंकरों से चौथी मंजिल पे पानी कौन चढ़ाएगा? हम कई लेडीज ऐसी हैं जो स्ट्रेचर पे हैं, उनके बयान मेरे पास हैं, वो कहते हैं मैं स्ट्रेचर पे हूँ, मैं कैसे पानी लेने आऊँ? तो हम बड़े मजबूर हैं। अगर हमारा पानी नहीं दिया गया, हम यहीं पे धरना करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे यहाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव मेहरोत्रा नाम है मैम। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी बोलते हैं और नवरात्रों के टाइम चल रहे हैं, पिछले 7 दिनों से 6 दिनों से पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे घर में हम लोगों ने इस बार ना पूजा करी है ना कुछ करी है, तो हिंदू राष्ट्र करने की मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ना दिल्ली सरकार में कोई सुनवाई हो रही है, ना हमारे एमएलए साहब को सुन रहे हैं, ना हमारे मिनिस्टर साहब को सुन रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इतना होने के बाद भी सप्लाई चालू हो चुकी है, बीच में 2 दिन पानी भी आया 2 बार, लेकिन उस दौरान भी उसके बाद पानी अगर लाइन सही नहीं हुई तो वो पानी कैसे आया? पानी हमारा डाइवर्ट करके कहीं और दिया जा रहा है। तो आप लोग को लग रहा है कि आप लोग का जो हिस्से का पानी है वो कहीं ना कहीं और सप्लाई? जी हाँ, बिल्कुल डाइवर्ट करा जा रहा है और कोई रीज़न नहीं है। नहीं तो लाइन तो रिपेयर हो चुकी है, सिर्फ लाइन का बहाना। अगर लाइन रिपेयर नहीं होती तो परसों सुबह पानी क्यों से आया, कल शाम को पानी कैसे आया, ये भी बताया जाए ना। और इतने बैठे में कोई अफसर की इतनी हिम्मत नहीं है कि जल बोर्ड से बाहर आकर बात करें। लाखों की सैलरी पर अफसर बैठे हुए हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है और उसके बावजूद भी ये लोग पानी के लिए हमको तरसा रहे हैं। बात है, देखिए कि मौसम जो है एकदम से बदल चुका है, अब जो है गर्मी जैसा मौसम दिन में देखने को मिल रहा है। सर यहीं रहते हैं? तो क्या लग रहा है कि इस तरह की समस्या अब फिर से जो है उत्पन्न हो रही है और लगातार पानी से लगातार सारे काम होते हैं, कपड़े धुलते, खाना बनता है, साफ सफाई होती है, सब चीज़ होती है, तो क्या लग रहा है इसका समाधान होगा? समाधान इसका होना चाहिए। ये तो दिल्ली जल बोर्ड करेगा, दिल्ली सरकार करेगी समाधान इसका। बिल पे करते हैं पानी का, सब कुछ करते हैं, टैक्स देते हैं, तो इनका समाधान इनको करना पड़ेगा ना। अब 6 दिन से पब्लिक परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दिक्कत हो रही है पानी की, ठीक है ना, उनको वॉशरूम जाने के लिए दिक्कत है, तो बहुत ही परेशानी का वो समस्या है ये। इसका हल तो दिल्ली सरकार को या विधायक हमारे विशेष भी है, दिल्ली जल बोर्ड, इनको करना ही पड़ेगा।